नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि दूध, दही, छाछ, मक्खन या घी एक ही कुल के हैं, लेकिन इनकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से नहीं लेकिन अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने कर्म से महान बनता है। हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, ये हमारे अपने स्वभाव, अपने कर्म, अपने चरित्र पर निर्भर करता है कि हम उस पर कितना ध्यान देते हैं। ऊंचे कुल में पैदा हो जाना केवल श्रेष्ठता की निशानी नहीं है। कोई गरीब विपन्न परिवार में जन्म लेकर के भी सारे संसार में अपने परिवार का, देश का नाम रोशन करता है, और ये होता है उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके चरित्र से। इसीलिए हम भी अपने जीवन की इन मूल चीज़ों पर ध्यान दें ताकि हम भी श्रेष्ठ बने और हमारा परिवार भी हमसे बहुत बहुत सारे संसार में विख्यात हो। तो मित्रों, इसी सुंदर भाव के साथ कि हम श्रेष्ठता की ओर अपने जीवन को लिए चलेंगे, आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आपने कभी किसी शिल्पकार को मूर्तियां बनाते हुए देखा है? कितनी महीनता से मूर्ति के एक एक कोने को तराशता है। बिल्कुल वैसे ही हम सभी भी अपने भाग्य के स्वयं शिल्पकार हैं। हमारा एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हमारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। तो आप अपने भाग्य रूपी मूर्ति को कैसा बनाना चाहते हैं, ये कोई और नहीं अपितु आप स्वयं तय करते हैं, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है कि जो हम करते हैं वो हम भरते हैं। जो हम बोते हैं वो आज नहीं तो कल हम ही तो काटते हैं। तो यदि आप अपने श्रेष्ठ भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो दूसरों को दोषी ठहराने में अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। अपने कर्मों पर अटेंशन दें, उन्हें श्रेष्ठ बनाएं और हर कार्य उस करन करावनहार परम पिता परमात्मा की याद में रहकर स्वयं करनहार बनकर करें। निश्चित तौर पर आपकी भविष्य मूर्ति बेहतरीन बनेगी। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जीवन में कष्टों का आना श्रेष्ठता की ओर ले चलने की निशानी है, क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो व्यक्ति के अंदर की शक्तियाँ जागृत होती हैं। बस शर्त ये है कि वो निराश ना हो जाए, कष्टों के सामने घुटने ना टेक दे, परेशान ना हो जाए। कहते हैं परिस्थितियों रूपी पेपर में जो अपने आप को शांत रखता है, धैर्यवत रखता है और साथ ही उस ओर देखता है जिधर प्रकाश है, तो उसके जीवन में श्रेष्ठता आती चलती है, उसके जीवन में मूल्यों का उदय होने लगता है। और जितना ही वो कष्टों से पार होकर के सफलतापूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उतना ही औरों के लिए भी प्रेरक बन जाता है। तो मित्रों, जीवन में यदि शारीरिक कष्ट भी आते हैं तो भी इन कष्टों को हम बहुत ही सहजता से लें, क्योंकि आए हैं तो जाएंगे ज़रूर। हमारी तो ये कामना रहती है कि आप हमेशा ही स्वस्थ रहें, इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आते हैं ताकि आप नई नई बातों को जान सकें और जागरूक रह सकें। हम स्वयं को स्वस्थ और खुश रखने के लिए फिजिकल हेल्थ पे तो बहुत ध्यान देते हैं। शरीर को अच्छा भोजन देते हैं, वैक्सीन दिलाते हैं, यदि कोई बीमारी आए तो डॉक्टर से मिलते हैं ताकि हम इसे लंबी आयु दे सकें। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि अपने इस मस्तिष्क को सदा स्वस्थ और इसकी लंबी आयु के लिए हम ऐसा क्या करें। सिंपल टिप्स आज हम आपको बताएंगे, जो कि करना बहुत आसान है। तो सबसे पहले जब हम सुबह अपनी आँखों को खोलते हैं यानी जगते हैं तो मुस्कुराइए। जैसे ही हम मुस्कुराते हैं तो हमारे जीवन के प्रति पॉजिटिव आउटलुक हो जाता है, और इससे देखा गया है कि हमारे ब्रेन का सर्किट भी अच्छा बनने लगता है। साधारण भाषा में कहें तो न्यूरोनल सर्किट के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। दूसरा, जब हम जग गए तो सबसे पहले
कृतज्ञता को अर्पण कीजिए, चाहे किसी के भी प्रति हो, इस शरीर के प्रति ही हो। ग्रैटिट्यूड को धारण कीजिए, क्योंकि देखा गया है कि ग्रैटिट्यूड यदि हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो उससे टेलोमियर लेंथ भी बढ़ता है, तो हमारी उम्र भी तो बढ़ेगी ना। उसके बाद जब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो एक्सरसाइज करने के से पहले अपने आप को रिलैक्स कीजिए, जैसे कि आप अपने शरीर को पूरी तरह स्कैन कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने हर मसल के टेंशन को रिलीज़ कीजिए, मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। उसके बाद आप मेडिटेशन करें। सबसे पहले स्वयं को आत्मनिश्चय करके परमात्मा की याद में बैठें, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करें। उसके बाद फिज़िकल एक्सरसाइज की तरफ बढ़ें। फिज़िकल एक्सरसाइज करते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका जो एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर, वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और आप डिहाइड्रेट ना हो। आप जब फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं तो वो हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद भोजन शुद्ध खाएं, परमात्मा की याद में खाएं और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाएं। और जब आप सोने जाएं तो दिन भर का जो भी बात है वो परमात्मा के आगे समर्पित करें, क्योंकि जब हम अपने आप को अनबर्डन करते हैं उन सारी बातों से तो हमारा मस्तिष्क रिलैक्स होता है। जब वो रिलैक्स होगा तो ही तो नए सर्किट भी बनेंगे ना, ब्रेन रिजुविनेट करेगा। उसके बाद आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञता अर्पण करके सोने जाएं। और ये भी ध्यान रखें कि जो बातें हम एक दूसरे के साथ करते हैं, हमारे ब्रेन को यदि हमें स्वस्थ रखना है तो जो इंटरपर्सनल डायलॉग है तो वो गॉसिप्स नहीं हो, निगेटिव नहीं हो, हमेशा कुछ नया सीखने वाली हो। तो इन बातों को यदि हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा ब्रेन कई सालों तक हमारा साथ देगा, स्वस्थ रहेगा। मित्रों, कहते हैं कि दूसरों पर विजय प्राप्त करने से उत्तम है अपनी कमी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करना। और जो स्वयं को जीत लेता है, अपनी कमियों को जीत लेता है, वही श्रेष्ठ बनता है, उत्तम बनता है, महान बनता है। लेकिन हम दूसरों की कमियों को तो बहुत सहजता से देख लेते हैं, उनका वर्णन करते हैं, लेकिन अपनी कमी कमज़ोरियों को नहीं देख पाते, और देख भी लेते हैं तो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। कोई उसकी ओर इंगित भी करता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन योग एक ऐसा सुंदर साधन है, माध्यम है मित्रों, जिससे हम अपनी कमियों को सहजता से समझ भी सकते हैं और उसे परिवर्तित भी कर सकते हैं। और यही कारण है कि योग एक जीवन दर्शन, एक सुंदर सेगमेंट हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं प्रतिदिन, जिसके माध्यम से हम योग को गहराई से समझ सकें, स्वयं को श्रेष्ठ बना सकें। ओम शांति। हमारा भारत देश योग विद्या की जनेता भूमि है। विदेशी भी भारत में आते हैं योग सीखने के लिए, और हमारे योगी भी विदेशों में भ्रमण करते हैं योग विद्या सिखाने के लिए। और जब से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाने का प्रस्ताव रखा संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में, और सैकड़ों देशों का समर्थन मिला, तब से हम सब जानते हैं प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। परंतु प्रश्न है, क्या हम भारतवासियों को स्पष्ट हैं कि यथार्थ योग किसको कहते हैं? अक्सर योग के नाम पर हम शारीरिक आसन, प्राणायाम, व्यायाम की क्रियाएं सिखाते रहते हैं जो फिजिकल हेल्थ के लिए हैं। क्या भारत देश का इतना विश्व प्रसिद्ध प्राचीन योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है? नहीं। अगर हम
प्रसिद्ध योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसमें कहीं भी शारीरिक योग की बात ही नहीं है। उसके हर अध्याय के नीचे लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता योग शास्त्र है, और उसमें जो योग के बारे में निर्देशन दिए गए हैं वो कोई शारीरिक क्रियाओं या कोई साधनों पर आधारित क्रियाओं की बात नहीं है। ये मनोयोग की बात है, बुद्धि योग की बात है। इसलिए गीता में 2 आदेश दिए गए हैं कि मन मना भव, तुम्हारा मन मेरे में लगाओ, मयि बुद्धि निवेशय, तुम्हारी बुद्धि मेरे में लगाओ। तो ये मन और बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाने वाला योग है, जो हमें अपने आप को पिता परमात्मा से जोड़ने का अभ्यास करना है। किसी महापुरुष ने कहा है कि वो एक ईश्वर ही है जिसकी मित्रता, जिसकी संगत सचमुच जीवन को सर्वोत्कृष्ट बना सकती है, जिसकी मित्रता हमें सर्व विघ्नों बाधाओं से मुक्त करके जीवन को खुशहाली की ओर ले जा सकती है। कैसे उसकी मित्रता प्राप्त की जा सकती है, कैसे उसकी संगत में रहा जा सकता है, राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं कि जब भी आप योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आप कनेक्ट हो जाते हैं उस सर्वोच्च मित्र से जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। कैसे ये कला वो जन जन को सिखा रही हैं, आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। दिल्ली लोधी रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आभार ही जीवन का आधार विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IOCL, NTPC, भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं अन्य विभाग से लगभग 50 अधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर सेवा केंद्र संचालिका बी के गिरिजा बहन ने कहा कि हम स्वयं को स्नेह करें और धन्यवाद दें, साथ ही समय, परमात्मा और प्रकृति का शुक्रिया करें। तत्पश्चात क्षेत्रीय संयोजक एवं वैज्ञानिक बी के पीयूष भाई ने कहा कि आभार जताने की भावना हमारे जीवन को प्रसन्नता से भर देती है। हमें अपने पद प्रतिष्ठा के भान से दूर रहकर हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर पधारे IOCL के DGM श्री आशीष रैना जी, साथ ही NTPC की DGM श्रीमती कीर्ति खन्ना जी ने ब्रह्मा कुमारीज को इस कार्यक्रम के प्रति धन्यवाद अर्पित किया। अंत में उपस्थित सभी लोगों को सोशल एक्टिविटीज भी कराई गई और जीवन में सदा खुश रहने के सुंदर टिप्स बताए गए। कैसे मैं श्रेष्ठ बनूं, किन बातों को अपने जीवन में, किन आदतों, किन संस्कारों को अपने जीवन में ले आऊं ताकि मैं श्रेष्ठ बनूं, और साथ ही मेरी श्रेष्ठता औरों के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है, समाज के लिए कैसे प्रकाश का कार्य कर सकती है, इस पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा, क्योंकि जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले चलना ही, महानता की ओर ले चलना ही हम सबका परम ध्येय होना चाहिए। जब ये ध्येय होगा तो आप देखेंगे कि आपके आसपास भी जो आपके साथी हैं, संगी हैं, वो भी आपसे प्रेरित होते हुए उस ओर ही बढ़ने लगेंगे और हम समाज को एक सुंदर, सुखमय, श्रेष्ठ समाज बना पाएंगे। तो आपकी श्रेष्ठता पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाने वाली है। आप इतने महान हैं। ज़रूर इस पर विचार कीजिएगा। कल इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।